बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुस्लिम साइंसदानों ने कई एक शोबाजात में काम किया, जैसे कि कीमिया, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, रियाजी और तिब वगैरह। इस तरह मुस्लिम इत्तबा ने किसी एक शोबे में तखसीस पर ज़ोर देने की बजाय मुतअद्दिद शोबाजात बशमूल इल्म दवासाजी, इल्म जराहत, इल्म अमराज चशम, इल्म अमराज नस्वां, इल्म अज़ुवियात और इल्म जरसूमियात वगैरह में महारत तामा हासिल की। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अजीम मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं हमारी कायनात यूट्यूब चैनल, तो चलें शुरू करते हैं। जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंसदान था जो कीमिया, फ़िलासफ़ी, अद्वियात, नफ्सियात, रियाजी, फ़ल्कियात और तिब में अपने वक्त का बेताज बादशाह था। खलीफा हारून रशीद उनकी बहुत इज़्ज़त करता था। उन्हें बाबाए कीमिया भी कहा जाता था। इल्म कीमिया में लाजवाल खिदमात अंजाम देने पर उनको कीमिया का बानी कहा जाता है, जिन्होंने साइंसी नज़रियात को अपने अरूज तक पहुँचाया। जाबिर बिन हयान की पैदाइश तोस या खरासमान में हुई। आपका तल्लक अरब के जनूबी हिस्से के एक कबीले अज़द से था। बहुत छोटी उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया तो उनकी माँ ने उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत की। होश संभाला तो माँ ने उन्हें कूफा के मज़ाफ़ात में अपने मैके परवरिश पाने के लिए भेज दिया। आपका रोज़गार दवा साजी और दवा फरोशी था, यानी आप एक हकीम भी थे। जवान होने के बाद आपने कूफा में रिहाइश इख्तियार की। इस ज़माने में कूफा में इल्म व तदरीस के काफ़ी मौक़े थे। कूफा में आपने इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह की शागिर्दी इख्तियार की, जिनके मदरसे में मज़हब के साथ साथ मंतक, हिकमत और कीमिया जैसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। उस वक्त की राइज यूनानी तालीमात ने उन पर गहरे असरात मुरत्तब किए। एक वक्त खलीफा वक्त हारून रशीद के वज़ीर याह्या बरमकी की बीवी शदीद बीमार हुई। काफ़ी इलाज मालजे से भी अफाका ना हुआ, तब वो अपनी बीवी की ज़िंदगी से मायूस हो गया। तब जाबिर बिन हयान ने उनको एक दवा दी, जिसके इस्तेमाल के साथ मिनट बाद ही बरमकी की बीवी सेहतियाब हो गई। इससे याह्या बरमकी आपकी काबिलियत का मोतरिफ हो गया और हाकिम वक्त के दिल में उनकी जगह भी बन गई। कीमिया में जाबिर बिन हयान की बहुत सी नुमायाँ खिदमात हैं। पूरी दुनिया में इल्मी, साइंसी और फ़िक्री हवाले से दूसरी सदी ईस्वी के बाद कोई अहम शख्सियत पैदा न हुई थी। बकरात, अरस्तु, अक्लीदस, अर्शमीडस और बतलीमुस के बाद सिर्फ सिकंदरिया की आखिरी मुहक्किक पाइपातिया चौथी सदी ईस्वी में गुजर गई थी। लिहाजा इल्मी मैदान में छाई हुई तारीकी में रोशन होने वाली पहली शमा जाबिर बिन हयान की थी। इसके बाद 11वीं सदी तक मुसलमान साइंसदानों और मुफक्करों का गलबा रहा। जाबिर बिन हयान हर वक्त किसी न किसी सोच और तजर्बे में मशगूल रहते। उन्होंने अपने वालिद के आबाई शहर कूफा में अपनी तजर्बागाह कायम की। सोना बनाने के लगन में उन्होंने बेशुमार हक़ाइक़ दरियाफ्त किए और मुतअद्दिद इजादात की, जिनमें से चंद एक ये हैं। दहाती कीमिया। जाबिर बिन हयान ने अपने इल्म कीमिया की बुनियाद इसी नज़रिए पर रखी कि तमाम दहातों के अज्जाए तरकीबी गंधक और पारा हैं। मुख्तलिफ़ हालतों में और मुख्तलिफ़ तनासब में इन दहातों के अज्जाए तरकीबी मिलने से दीगर दहातें बनी। इनके ख्याल में दहातों में फ़र्क की बुनियाद अज्जाए तरकीबी नहीं बल्कि इनकी हालत और तनासब था। लिहाजा मामूली और सस्ती दहातों को सोने में तब्दील करना मुमकिन था। इनमें मुशाहिदा, जहानत, लगन और अंत तक मेहनत करने की सलाहियत मौजूद थी। कुरन नबीक आले की ईजाद। आप कुरन नबीक नामी एक आले के मौजद थे। एक हिस्से में कीमियाई मादों को पकाया जाता था और मुरक्कब से उठने वाले बुखारात को नाली के ज़रिए आले के दूसरे हिस्से में पहुँचा कर ठंडा कर लिया जाता था। यूँ वो बुखारात दोबारा माई हालत इख्तियार कर लेते थे। कशीदगी का ये अमल करने के लिए आज भी इस किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता है। तेज़ाब की ईजाद। एक दफ़ा किसी तजर्बे के दौरान कुरन नबीक में भूरे रंग के बुखारात उठे और आले के दूसरे हिस्से में जमा हो गए, जो तांबे का बना हुआ था। हासिल शुदा मादा इस कदर तेज़ था कि दहात गल गई। जाबिर ने मादे को चांदी के कटोरे में डाला तो इसमें भी सुराख हो गया। चमड़े की थैली में डालने पर भी यही नतीजा निकला। जाबिर ने माई को उंगली से छुआ तो वो जल गई। इस काटदार और जलाने की खसूसियात रखने वाली माई को उन्होंने तेज़ाब का नाम दिया। फिर इस तेज़ाब को दीगर मुतअद्दिद दहातों पर आजमाया, लेकिन सोने और शीशे के अलावा सब दहातें गल गई। कीमियाई मुरक्कबात।
جابر بن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ، آرسینک، سلفائڈ اور الکوہل کو خالص تیار کیا۔ انہوں نے الکوہل، شورے کے تیزاب یا نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس کروایا۔ جابر بن حیان نے ان تمام تر ایجادات کے علاوہ دنیا کو لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی بتایا۔ جابر بن حیان کی تصانیف کی بات کی جائے تو جابر بن حیان نے اپنی زندگی میں 200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند مشہور کتاب المائیہ ولا سنہ عشر، کتاب المائیہ ولا ربطہ ولا ربون، کتاب الرحمہ، کتاب الملک، کتاب التجمیع اور کتاب الموازین وغیرہ ہیں۔ جابر بن حیان کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ تقریباً 800-900 سال تک کیمیا کے میدان میں وہ تنہا چراغ رہا تھا۔ 18ویں صدی میں جدید کیمیا کے احیاء سے قبل جابر کے نظریات کو ہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ بطور کیمیا دان ان کا ایمان تھا کہ علم کیمیا میں تجربہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔